प्यारे भाई बहन, आज मैं आपके लिए ज़बानबंदी का एक और अमल लेके आया हूँ, जो मुझे ये अमल बहुत पसंद है। मैंने बहुत बार इसको आजमाया है, बहुत फ़ायदे का लाजवाब अमल पाया है। ज़बानबंदी यानी जो आपका दुश्मन है, कोई हर समाज में ऐसा इंसान रहता है जिसको किसी अच्छे आदमी के बारे में बुराई करने में, उसके खिलाफ में बोलने में बहुत लुत्फ और आता है, बहुत मज़ा आता है। बेवजह उसकी बुराई करता रहेगा, हर अच्छाई में बुराई निकाल लेगा, उसको हर अच्छाई में बुराई नज़र आता है, हर काम का वो गलत मतलब निकालेगा, और जिसकी वजह से अच्छे लोग परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जलील करने की कोशिश करता है समाज में, लोगों के बीच में। ऐसे शैतानी फितरत वाले इंसान की ज़बान को ताला लगा देना है, यानी उसकी सोच पे ताला लग जाएगा, जो आपके खिलाफ में सोचेगा ही नहीं, और जब सोचेगा ही नहीं तो बोलेगा ही नहीं। इसी को ज़बानबंदी का अमल कहते हैं। हालांकि ज़बानबंदी का अमल बहुत सी किताबों में दिया हुआ है, मगर कारगर नहीं है। एक तरीका भी सही नहीं है, कारगर भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने तजर्बा करके सही तरकीब निकाल के फिर उसको आजमाया, और आज इतने ज़माने के बाद मैं आपके सामने में इस बात को रख रहा हूँ। बहुत बार मैंने सोचा कि किताबें लिखूं, लेकिन मैं सोचता था कि मैं ऐसी किताब लिखूं जो दुनिया में इसके पहले किसी ने नहीं लिखी है। उसके लिए मुझे कुछ वक्त का और इंतज़ार करना था। तो वो वक्त तो आ चुका था, करीब 6 साल पहले ही आ गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ 1% कुछ कमी का मुझे एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से मैं रुका हुआ था। मगर यूट्यूब का ज़माना आ गया तो किताब लिखने से ज़्यादा अच्छा फ़िलहाल मुझे यूट्यूब के ज़रिए ही आपको बताना अच्छा लगता है, इसलिए कि किताब पढ़ के समझ लेना ये सब के बस की बात नहीं है। इसके लिए भी बहुत इल्म और बहुत समझ की ज़रूरत है, लेकिन वीडियो देख के समझना ये बहुत आसान है। एक छोटा सा कम पढ़ा लिखा बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो किताब भी मैं लिखूंगा, जो शौकीन लोग होंगे पढ़ने के वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं वीडियो बना देता हूँ। हाँ, तो प्यारे दोस्त और नाजरीन, मैं आपसे बता रहा था कि शनिचर के दिन ही करना है इसको, सैटरडे के दिन। अगर ये तरकीब अगर आप पूरी तरह से कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको हर हाल में फ़ायदा होगा। इसका कोई शक नहीं है, कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 शनिचर के रोज आपको करना है, लगातार कर लेनी है। बस उसको जो तरकीब करेंगे उसको दफना देना है कब्रिस्तान में। खुद भी जाएं, अगर मान के चलिए कि कोई लेडीज कर रही है तो वो किसी माने मर्द से भेज के सिर्फ कहे कि इसको ले जाके कब्र में दफन कर दो। पूरा डिटेल नहीं बताना है कि काम क्या करनी है। और इस अमल का जिक्र जब भी आप जुबानबंदी का करें तो किसी से इस बात का चर्चा या जिक्र नहीं करें, क्योंकि रूहानी चीज़ों का जिक्र जब आप करते हैं तो रूहानी असरात भी कम हो जाते हैं, और सामने जो कोई सुन लेता है आपकी बात को, वो आपके बारे में बुराई भी बातचीत करेगा, और आपके मुंह पर हो सकता है कि सुन ले, लेकिन आपकी पीठ पीछे शिकायत कर सकता है। आपको वो कुछ और ख्याल भी कर सकता है कि अरे ये तो अब जादू टोना सीख रहा है ना, ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है। इस तरह से आपके बारे में बुराई भी कर सकता है। इसलिए खास से खास करीब लोगों को नहीं बताएं। बस आम खाइए और गुठली को गिनने से के चक्कर में नहीं रहिए, और अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। इस तरह से आप अपने दुश्मनों की बदगोई से बच सकते हैं, इस तरीके से, इस तरकीब से। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है, इसको मैं बहुत बार आजमाया हूँ। 22 साल का मेरा तजुर्बा है, इसलिए आप इस पे आँख बंद करके यकीन कर सकते हैं। मगर इतना याद रखिए कि जो तरकीब मैंने बताई है उसको फॉलो ज़रूर करना है।
जैसे काला धागा होना, 7 गिरह लगाना है, 7 बार फूंक मारनी है, इसमें लपेटना है, काला पॉलीथीन में लपेटना है, टाइमिंग का जो जिक्र किया है, शनिचर के दिन का किया है, ये सब चीज को आप फॉलो करें, सख्ती से फॉलो करना है, क्योंकि इसमें आपको कोई हमेशा का अमल तो है नहीं, है ना, कोई अलग से कोई रूहानी पावर आपके पास नहीं है, इसलिए तरकीब ही इसका रूहानी पावर है, तरकीब से ही इसमें असर आती है। देखिए, अगर आपको तजुर्बा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मेरे तजुर्बा से आप ये सीख लीजिए कि दवा अच्छी है, सही है, और अगर आपका डोज गलत है, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम खाना है और आप 1 ग्राम खा रहे हैं, 2 ग्राम खा रहे हैं, तो आपको वो दवा फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जब तक वो दवा फायदा पहुंचाएगी तब तक तो आप दवा छोड़ चुके होंगे, तब तक तो आपको समझ ही में नहीं आया कि फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। और अगर ज्यादा खा लेते हैं डोज से तो नुकसान करने का डर रहता है। तो इसलिए इस बात का ख्याल करें कि तरकीब जो बताया गया है, जो इसमें जो प्रोसेस है, उसको पूरा का पूरा फॉलो कीजिए, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। चलिए, तो मैंने दिल खोलकर ये तरकीब बता दिया है, इसका फायदा आप उठाइए और अल्लाह ताला से आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको भी सही समझ दे और अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको भी सही समझ दे और आपके भी मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। देखिए, इसमें आपका कोई पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके इस छोटे से कोशिश से उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जल्द से जल्द जो इस वीडियो तक नहीं पहुंचा है, जो इसका हकदार है। तो हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए, आपको नहीं पता कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी जो वीडियो मैं अभी आप तक बता रहा हूँ, ये अच्छी वीडियो बन चुकी थी और उसमें आवाज नहीं आई थी, माइक का आवाज खत्म हो गया था। और इस तरह से 3 वीडियो मैंने बनाया, किसी में आवाज नहीं, उसको डिलीट करना पड़ा। आप सोचिए कितना मेहनत से मैंने बनाया, उसको डिलीट करना पड़ा। और चूंकि ये बात रटी रटाई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आती है और मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए बहुत सारे तामझाम की जरूरत पड़ती है। तामझाम का मतलब है कि माइंड को पूरा फ्रेश रखिए, पूरी तरह से नीट और क्लीन कर देते हैं चारों तरफ से, तब जाके वीडियो बनाते हैं, तब जाके अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आता है वो दिमाग में रह पाता है और सही से निकल पाता है आपके लिए। आसान नहीं है, बहुत ऐसे वीडियो बना लीजिए अलग बात है, लेकिन सही मैसेज सही तरीके से बताना यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। किसी बात के लिए अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया तो 2-3 दिन तक तो वीडियो बनेगा ही नहीं, समझ लीजिए। मतलब वीडियो बनाने के लिए बहुत, यानी मोबाइल को साइलेंट में रखना पड़ता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सके, दिमाग में कोई सा मैसेज नहीं आ जाए, किसी से जल्दी बात नहीं करते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि मैं आपको बता सकूं, सही से समझा सकूं, वही बात मेरे दिमाग में रहे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप मेरे लिए और उन लोगों के लिए जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, उसके लिए आप इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर मेन कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ये होगा कि बाकी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप इसमें कंजूसी नहीं दिखाइएगा, बल्कि जैसे मैंने दिल खोल के ये इल्म आप तक पहुंचाया है, आप भी दिल खोल कर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर आप कीजिए, आप क्या कहते हैं कि चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यही सब पे लोग शेयर करता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत दे, ईमान दे
और दुनिया की हर परेशानी और मुसीबत से बचाए, और जो आप चाहते हैं, जिन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है, उन चीज़ों में भी आपको तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी, अच्छे इल्म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।